अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट फिज़ा हुसैन और आपके अपने चैनल जनरल न्यूज़ एचडी के साथ हाजिर हूं। तो नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चेयरमैन पीसीबी की जानिब से सिलेक्शन कमेटी में जो तब्दीलियां हुई हैं उसके हवाले से आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि क्या क्या तब्दीलियां हुई हैं और किन किन को दरवाजे का रास्ता दिखा दिया गया है। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ, डिटेल्स की तरफ। चेयरमैन पीसीबी की जानिब से सिलेक्शन कमेटी के 2 सीनियर अरकान को फारिग कर दिया गया है, उनको दरवाजे का रास्ता दिखा दिया गया है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बुध को जो जारी हुआ था एक एलामिया, अब उस बात की तस्दीक हो गई है। इस साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज को आगाह कर दिया है कि कौमी सिलेक्शन कमेटी में अब उनकी जरूरत नहीं रही, अब हमें उनकी खिदमत की जरूरत नहीं है। अब पीसीबी के मुताबिक अब्दुल रज़ाक मर्दों और खवातीन की सिलेक्शन कमेटी के भी रुकन थे, जबकि जो वहाब रियाज है वो सिर्फ मर्दों की सिलेक्शन कमेटी के रुकन थे। अब इन दोनों को सिलेक्शन कमेटी में अपने बहुत ही ओहदे का जिम्मेदारी से फराइज सर अंजाम देने चाहिए थे। अब होता ऐसे है कि जब हम बहुत ही ईमानदारी से अपने फराइज सर अंजाम देते हैं, हम बहुत अच्छे तरीके से अपने सारे काम करते हैं, तो फिर वो जो एक कामयाबी है वो हमें बतानी नहीं पड़ती, वो दुनिया देखती है। और जब हम ऐसा करते हैं कि सिफारिशी रख लेते हैं, पर्चियों पे लोग रख लेते हैं या अपनी मनपसंद लोगों को ही आगे आगे ले आते हैं, हम सिर्फ कारकर्दगी को नहीं देखते, हम सिर्फ अपनी पसंद देखते हैं, तो फिर ऐसे ही होता है कि वो जो नाकामी होती है वो फिर दुनिया देखती है, फिर दुनिया से छुपाना मुश्किल हो जाता है कि इस सबको हम कैसे कवर करें, जो कि हमें T20 वर्ल्ड कप में साफ नजर आया था। अब इन्होंने किया क्या कि वहाब रियाज सिफारशी जो खिलाड़ी थे उन्हें T20 में शामिल कर लिया। अब जब सिफारशी आएंगे तो फिर खेल जिस तरह से खेला गया और इन्होंने ये जो इस सिलेक्शन में खेल खेला गया वो फिर सबके सामने आया, पूरी दुनिया ने उस खेल को देखा और ना सिर्फ देखा बल्कि मजाक भी बना पाकिस्तान का, जिस पर इनको सिलेक्शन कमेटी से ही निकाल दिया गया। अब T20 की बदतरीन कारकर्दगी पर यह सर्जरी शुरू हुई, जो कि होना बहुत ही ज्यादा जरूरी भी थी, और इसका बाकायदा आगाज अब वहाब रियाज और आप अब्दुल रज़ाक के जो फारिग कर दिया इनको, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ही अच्छा ये एक आगाज हो गया। अब जराये के मुताबिक ये भी बात सामने आ रही है कि मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक को भी हो सकता है अनकरीब फारिग कर दिया जाए, इस क्रिकेट में अब शायद इनकी भी जरूरत ना रहे। अब इम्कान ये है कि आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी आएगी, मतलब मजीद इकदाम होंगे, बहुत सी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी, बहुत सी ऐसी तब्दीलियां जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जैसे कि क्रिकेटर्स के लिए क्या क्या चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो उनकी प्रैक्टिस के लिए, डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, या सिलेक्शन कमेटी में किसको होना चाहिए, कौन ज्यादा बेहतर है। तो बहुत सारी चीजें इकदाम हैं जो अभी होना बाकी हैं, जो कि आने दिनों में सामने आ जाएंगे। उसके बाद जराये के मुताबिक पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आने वाले दिनों में एक नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान करना है। तो ये तमाम इकदाम जो हैं वो चल रहे हैं। जो सर्जरी है उसका बाकायदा आगाज हो गया, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप एक ऐसा था जिसमें तमाम पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट के शायकीन की सबकी ही नजरें थी। अब जब दिल टूटे हैं तो ऑब्वियसली पीसीबी जो बना है पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कि हम भी इस मैदान में बहुत आगे आ सकते हैं, हम भी लोगों को वर्ल्ड कप दिखा सकते हैं कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनमें इतना दम है कि वो हासिल कर सकते हैं। अब जब खिलाड़ियों का अपना ही खेल जारी हो, अब काली भेड़ें ही इसमें शामिल हो जाएं, तो फिर इस तरह से कभी भी वर्ल्ड कप नहीं होता। तो ये जो सर्जरी है बहुत ही ज्यादा जरूरी है और बहुत ही ज्यादा इसको सराहा जा रहा है, और बहुत कम लोग हैं जो शायद इस पर इधर मुत्तफिक ना हो। और इस पर जो क्रिकेट के जो लोग हैं, अगर हम शाहिद अफरीदी की बात करें कि शाहिद अफरीदी ने इस चीज को इतना पसंद नहीं किया। शाहिद अफरीदी ने अभी तक जो इनका मौक़िफ़ सामने आया वो यही है कि शाहिद अफरीदी ने कहा कि जब भी कोई मैच हारा जाता है, हम पिछले तमाम मैचेस का रिकॉर्ड देखें तो जब भी कोई कप्तान अपनी टीम को लेकर चलता है वो नहीं कामयाब हो पाता, मतलब अच्छे से नहीं चलता अपनी टीम को लेकर, तो सबसे पहले ही कप्तान को निकाला जाता है, उसको ही दरवाजे का रास्ता दिखाया जाता है, बाकी टीम की बारी तो बाद में आती है। तो उन्हें इस चीज पर एतराज था कि सबसे पहले कप्तान को निकालना चाहिए था, उसके बाद वहाब रियाज या कोई और होते। तो उन्होंने कहा कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को निकालना मेरी समझ से बाहर है। मैं अगर बिल्कुल सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आ रही उन्होंने किस चीज के तहत इनको निकाला है। तो सबकी अपनी डिफरेंट ओपिनियन होती है। अभी हो सकता है कि जो पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्हें लगता हो कि शायद जो कप्तान था उसकी इतनी मिस्टेक नहीं थी, जो सिलेक्शन कमेटी थी। सबसे पहले तो हम चीजें सिलेक्ट करते हैं ना,
तो उन्होंने उनको जो सबसे ज्यादा चीजें नजर आई वो सिलेक्शन में नजर आई हैं। अगर हमारी सिलेक्शन अच्छी होती तो हमारी शायद कप्तानी और बेहतर तरीके से हो पाती। अब ये एक हमारी अपनी सोच है कि हो सकता है इस चीज के तहत, तो क्योंकि अगर हम तमाम इकदाम देखें तो उसे ये चीज वाज़ेह होती है कि ये डिसीजन इन्हीं सोच पर लिया गया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और आप भी अपनी राय से आगाह कीजिए कि आपको क्या लगता है, क्या ये इकदाम सही किए जा रहे हैं? अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज को निकालना क्या ये सही है या नहीं? तो अपने राय का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा। और आज का हमारा टॉपिक था, यहीं तक। अपनी होस्ट फिजा हुसैन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।